हाउ टू मेक नोट्स ऑफ PYQs। देखो PYQs के नोट्स कैसे बनाने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 डेज रह गए, हमारे लास्ट 30 डेज है UGC नेट की, ठीक है। एंड पेपर 1 की नोट्स हमें जो कंटेंट है ना उसका नहीं बनाना है। जो आप PYQs अटेम्प्ट कर रहे हो डेली 9 से 10 पर डे, ठीक है, उनमें जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उनके बनाने हमें। पहले मैं अपने दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे बनाया, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। सी, इसमें मेरे मैथ्स के नोट्स हैं सारे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, जो जो क्वेश्चन मेरे अब तक आए हैं मैथ्स के, वो सारे इसमें है, हर तरह के टाइप, ठीक है। ये मैथ्स की हैं। इसके अलावा जो पेपर 1 के बाकी यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो सब देखो, दिख रहा है, एक सेकेंड, ये देखो, हाँ मेरी ड्राइंग देखो सी, दिस इज़ माई ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें मैं पूरी चीज़ें डाल देती थी, जैसे हायर एजुकेशन का है तो साथ के साथ डालते रहो, ठीक है। मैथ्स का कुछ आ रहा है लिखते रहो, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स, यानी 1-2 पेज में एक PYQ के नोट्स मेरे हो जाते थे, ठीक है। ये हो गया। एंड ये मेरा पूरा रजिस्टर ही PYQs का भरा हुआ है, सी, लास्ट पेज तक है। एंड इसमें सिर्फ 25 PYQs है मेरे, ठीक है। सी, मैंने डेट भी डाली हुई है, मतलब ये वाला कौन सा PYQ है, ठीक है। फिर इसके बारे में 1-2 पेज में आ जाएगा जो जो गलतियाँ हुई वो। एंड देखो इसमें आपको ट्रिक बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप स्टार्टिंग में PYQs लगाने लगते हो ना, आपकी बहुत सारी मिस्टेक होती है। एंड आपको लगता है भाई मुझे ये भी लिखना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। एंड उसमें आपका टाइम जाता है। तो आपको क्या करना उस चीज़ के लिए, देखो स्टार्टिंग में 4-5 जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, PYQs लगा रहे हो, उसमें जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। लेकिन जब 6th या 7th पे आप जाओगे ना, तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड वहाँ पे आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। एंड धीरे धीरे आपके 9-10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका टाइम अपने आप बचता रहेगा, क्योंकि बहुत कम आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। जैसे मेरे जो है स्टार्टिंग में मेरे भी 3-4 पेज भरते थे एक मॉक टेस्ट की गलतियों के लिए, ठीक है। फिर आगे जाते 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 हाफ पेज पे भी आने लग गए थे वो, कि इतने से पेज पे गलतियाँ हैं पूरी, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ ही 4-5 मुश्किल से निकलती थी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका होगा। एंड बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो आपके पेपर 1 के स्कोर को लेके, ठीक है। 25-30 जितने भी क्वेश्चन है बहुत ठीक है, एटलीस्ट 0 तो नहीं है ना, ठीक है। बी पॉजिटिव, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, खुश रहना सीखो। एंड आगे की मेहनत करो, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। 50+ आपके PYQs हो जाएंगे ना, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली स्कोर 39-38 इतने क्वेश्चन होने लग जाएंगे। एंड पूरे जब आप कर लोगे 40+ आपका चला जाएगा, ठीक है। तो डोंट टेक स्ट्रेस एंड स्टे काम, ठीक है। पैनिक मत हो इस टाइम पे आके, एग्जाम के टाइम पैनिक नहीं होना है। अब मैं बताती हूँ स्ट्रैटेजीज, 3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपका जो 30 डेज में आप सारी चीज़ें कैसे कवर करोगे। देखो मैंने ना अपना एक टाइम टेबल बनाया है, एंड ये मैं आपको भी शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। ये मेरा टाइम टेबल मैंने भी बनाया हुआ 30 डेज के अकॉर्डिंग। तो आप भी क्या करो, एक पेज ले लो, ठीक है, उसमें 30 डेज मतलब डेट डाल लो, 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक की डेट डाल लो लगातार, ठीक है। एंड उसमें आपके डेली टारगेट्स पहले लिख लो। जैसे मैंने क्या लिखा, देखो स्टार्टिंग में ये है मेरा 29 नवंबर का, ठीक है। एंड जो होता जाए कैंसिल करते जाना। इसमें मैंने लिखा प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये मुझे करना था एंड इसकी वीडियो भी बनानी थी। डिस्काउंट करना था, ठीक है। एंड चैप्टर 3 लिटरेचर का करना था मुझे, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे कवर करना था, तो मैंने वो किया। आज मैंने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड किया है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं DI करूंगी, ठीक है। DI हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारे टॉपिक मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है। मैथ्स एंड DI को मैं 30 डेज लगातार चलाऊंगी, ठीक है। डेली 2 या 3, मिनिमम 2 है, एंड मैक्सिमम इस कितने भी कर लो। तो जितना जैसा टाइम लगेगा उतने उतने PYQs हम सॉल्व करेंगे। जैसे DI की मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे मैं खुद सॉल्व करती हूँ, वो मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया था। तो उसमें जो मैं बोल रही हूँ ना, अरे यार इसका क्या हो सकता है आंसर, पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। एक आधी चीज़ मैंने ऐसी भी बोली होगी बीच में, बिकॉज मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ एंड मेरे माइंड में कुछ ना कुछ आ जाता है। मेरे ध्यान भी नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एंड मैं भूल गई थी, तो अपने आप से मैं बातें करती रहती हूँ सॉल्व करते करते, तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। एंड उस वीडियो में हमें शायद 20-30 मिनट लगी होंगी, ठीक है। एंड 20-30 मिनट भी तब लगी क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। खुद को करना होता मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती अपने आप को, जो है ठीक है। 15 मिनट में 10 मिनट में पूरा मॉक टेस्ट खत्म, ठीक है। 5 से 7 मिनट मेरी DI में लगती है, ठीक है। एंड 8-9 मिनट मेरी मैक्स टू मैक्स पूरे बाकी के जो यूनिट है, इंक्लूडिंग मैथ्स, रीजनिंग सीरीज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड टीचिंग रिसर्च, जो भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग का है वो सब। अब रही बात लॉजिकल रीजनिंग, देखो लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल टफ नहीं है, इसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। तो उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। जितने क्वेश्चन जहाँ से मिल रहे हैं वो सब करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, आपने कल भी देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या था, जैसे क्या क्वेश्चन हमारा ये था कि दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, वो कौन सा सेट था, तो हमने वो निकाल लिया था। तो स्टे ट्यून, प्लीज़ फॉलो माई चैनल और भी टिप्स ट्रिक्स के लिए। थैंक यू।